ओम जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुनी रहस्यपूर्ण कथा प्रसंग के महाराज पांडु की दिग्विजय यात्रा के अंक 3 में। आपने पिछले 2 अंकों में देखा कि कैसे शकुनी की कुटिल चाल और धृतराष्ट्र का अंधा होते हुए राजा बनने की महत्वाकांक्षा ने पांडु के जीवन को ऐसे दो राहे पर खड़ा कर दिया जिससे एक ओर खाई और एक ओर कुआं है। उनकी हर हालत में मृत्यु निश्चित है। अगर वो दिग्विजय यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो वीर गति मिलेगी, किंतु अगर वापस लौटते हैं तो श्राप से अकाल मृत्यु। और यह परिस्थिति बनाने वाले शकुनी और धृतराष्ट्र थे। पांडु की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो स्वभाव से बड़े भावुक और अपने परिवार, प्रजा, सबको बहुत प्यार करते थे। राजा अरिमर्दन की मृत्यु के बाद आज का पूरा हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो खेती के लिए सबसे उपजाऊ जमीन वाले क्षेत्र थे, हस्तिनापुर राज्य में शामिल हो चुके थे। इसके अलावा लवपुर, जामुन नगरी आदि देश के राजाओं ने पांडु को सम्राट मानकर उनसे व्यापारिक, आर्थिक और सामरिक समझौते कर लिए थे और इन समस्त राज्यों की सेना हस्तिनापुर राज्य की सेना में शामिल हो गई थी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस समझौते के बाद उन सभी देशों की सेना के सुप्रीम कमांडर महाराज पांडु थे और सभी सेनाएं हस्तिनापुर के अंडर में थीं। जींद की लड़ाई के जीतने के बाद महाराज पांडु की दिग्विजय का काफिला अब पूरब की तरफ बढ़ चला। दिग्विजय यात्रा में बिना जीत के अपने राज्य से होकर गुजरना भी पाप माना जाता है। अतः अपनी सीमा के पास से गुजरते हुए महाराज पांडु की सेना कुंतल देश, जहां के राजा यदुवंशी राजा कुंती भोज थे और इन्हीं की पुत्री कुंती से पांडु का विवाह हुआ था, अतः राजा कुंती भोज ने अपने दामाद का स्वागत किया और अपनी सेना की एक टुकड़ी उनके साथ देकर दिग्विजय की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात आया मथुरा राज्य, जहां के राजा उग्रसेन को उनके पुत्र कंस ने ही सिंहासन से उतारकर कंस खुद राजा बन गया था। कंस एक निर्दयी किंतु बलवान और गुरु शुक्राचार्य से शस्त्र विद्या सीख रखी थी उसने, अतः उसको जीतना कठिन था। इसके साथ उसकी ससुराल मगध में थी, जहां का राजा जरासंध था। उसकी 2 बेटियां कंस को ब्याही थी, इसलिए कंस और ज्यादा अभिमानी था। कंस के गुरुकुल के दोस्त वसुदेव जी राजा सूरसेन के पुत्र थे। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के पिता बने। वसुदेव और कंस की मित्रता इतनी गहरी थी कि कंस वसुदेव की कोई भी बात टाल नहीं सकता था। चूंकि वसुदेव कुंती के सगे भाई थे, इसलिए पांडु को पूरी उम्मीद थी कि मथुरा राज्य बिना लड़ाई के ही समझौता कर लेगा। किंतु पांडु का छिपा हुआ कपटी शत्रु शकुनी तो उनको हर हालत में उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। अतः उसने अपने विश्वस्त सहयोगी भेजकर कंस को झूठी कहानी बताकर कि पांडु उसके राज्य को छीनने के लिए, मथुरा जीतने के लिए आ रहे हैं, ऐसा संदेश देकर मोटी बुद्धि वाले कंस को बरगला करके युद्ध भूमि में पांडु के सामने खड़ा कर दिया। इस तरह हस्तिनापुर और मथुरा की सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया। देखते देखते युद्ध महायुद्ध में बदल गया। कंस का सेनापति मुष्टिक अपनी सेना की टुकड़ी के साथ अधर्म युद्ध करते हुए पांडु की सेना पर टूट पड़ता है, किंतु पांडु कोई साधारण इंसान नहीं थे, अपितु देवव्रत भीष्म के शिष्य थे। उनके सभी अस्त्र शस्त्रों का उनको ज्ञान था, अतः मुष्टिक जैसे अहंकारी उनके सामने टिक नहीं सकते थे। अचानक हुए अधार्मिक आक्रमण से क्रोधित महाराज पांडु ने जब अपने धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींच कर छोड़ा तो 10 दिशाओं को गुंजायमान करती हुई ऐसी धनुष की टंकार हुई जिसको सुनकर दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिकों के कान के पर्दे फट गए, जिससे वो बहरे हो गए।
इसके बाद एक साथ 100 बाण चलाने की कला में महारत रखने वाले राजा पांडु ने मुष्टिक सहित कई महारथियों को बाण मारकर अपने रास्ते को साफ करने लगे। और जैसे किसान अपनी फसल को काटता है, ठीक उसी प्रकार युद्ध के मैदान में राजा पांडु शत्रु पक्ष के सैनिकों, रथियों, महारथियों को काटते जा रहे थे। जिधर की तरफ उनकी नजर घूम जाती थी, उधर मैदान के मैदान रिक्त हो जाते थे। उनकी इस बहादुरी को देखकर राजा कंस स्वयं अपनी सेना के साथ उनके सामने आ जाता है और दुर्वचन बोलते हुए अपने धनुष पर एक साथ 20 बाण चलाता है, जो राजा पांडु मिनटों में काट कर फिर कंस को ललकार कर उसके रथ और सारथी को मार करके कंस को जमीन पर उतरने और निहत्था करने पर विवश कर दिया। कंस को संकट में घिरा देखकर वसुदेव ने अक्रूर और सिंहनाद के साथ अपने अपने रथ पांडु के सामने लगा दिए और पांडु के साथ इन तीनों का भीषण युद्ध शुरू हो गया। इतने में कंस का दूसरा सारथी विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण रथ के साथ आकर कंस को पांडु के घेरे से निकाल लेता है। पांडु पूर्णतया धार्मिक युद्ध कर रहे थे। एक समय पर एक ही महारथी, जब तक वो खुद हट न जाए या वीर गति न पा जाए, जो युद्ध करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि कंस की सेना अधार्मिक युद्ध कर रही थी। कई कई लोग मिलकर भी पांडु का लेस मात्र भी नुकसान नहीं कर पा रहे थे। वसुदेव के साथ पांडु का निर्णायक युद्ध चल रहा था। अक्रूर जी घायल होकर युद्ध भूमि से उपचार गृह को जा चुके थे। सिंहनाद का पांडु के हाथों वध हो चुका था। अब इस युद्ध में वसुदेव के धनुष, तरकस, तलवार, भाला सब कुछ पांडु काट चुके थे, किंतु वसुदेव ने रथ को पीछे लेकर आत्मसमर्पण नहीं किया था। अब भावुक पांडु को अपनी ही पत्नी के सगे भाई वसुदेव का वध करना मुश्किल हो रहा था। वो चाहते थे कि वसुदेव आत्मसमर्पण करके अपनी जान बचा लें। इसी असमंजस की स्थिति में वो दाएं बाएं बाण चला रहे थे, सीधे चलाकर वसुदेव का वध नहीं कर रहे थे। इतने में अपने मित्र को संकट में देखकर कंस ने अपने रथ से गदा फेंक कर पांडु के रथ पर प्रहार किया, जिससे देवताओं से प्राप्त भीष्म के 5 रथों में से एक यह था, ये टूट कर बिखर गया। उसके घोड़े घायल होकर चीत्कार कर रहे थे। सारथी मर चुका था। पांडु स्वयं रथ से नीचे गिर गए थे और काफी घायल हो गए थे। अधर्मी कंस ने इसके बाद पांडु पर दूसरा वार करने के लिए जैसे ही अपनी दूसरी गदा उठाई कि बिजली की तरह स्फूर्ति के साथ पांडु ने अपना भाला फेंककर कंस के सारथी, जो एक कुशल सारथी और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बलवान दैत्य था, का वध कर दिया। सारथी के मरते ही जो रथ हवा में उड़ रहा था, उसके घोड़े बेलगाम होकर युद्ध की विपरीत दिशा में भाग खड़े हुए, जिससे कंस के अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए रथ और कंस के साथ लेकर के घोड़े वन में पहुंच गए। चूंकि वो रथ भी शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त और राक्षस विद्या से परिपूर्ण था, उसके घोड़े जो आसमान में भी उड़ते थे, जमीन और पानी सभी जगह दौड़ सकते थे, बिना सारथी के रथ रोके नहीं रुक रहा था। अतः कंस ने गुरु शुक्राचार्य का आवाहन किया। गुरु शुक्राचार्य ने आकर रथ तो रोक दिया, किंतु कंस को दूसरा रथवान देने से मना कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा, पांडु बड़ी नेक इच्छा के साथ दिग्विजय यात्रा कर रहा है। वो उनकी ही बेटी देवयानी और दामाद ययाति के वंश से है। तुम मेरे शिष्य हो, फिर पांडु तुम्हारे प्रिय मित्र वसुदेव की बहन का पति है। इस नाते से भी तुमको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। कंस मदांध गुरु को झिड़क कर खुद घोड़ों की लगाम पकड़कर सारथी की जगह बैठ जाता है
और युद्ध के मैदान में पहुंचकर अपने राक्षस मित्र अघासुर को आवाहन करके सारथी बना देता है और फिर से धर्म और अधर्म का युद्ध शुरू हो जाता है। इस बार बिना सावधान किए कंस ने कालिया नाग से मिली नाग शक्ति को पांडु पर छोड़ दिया, किंतु पांडु उस समय सूर्यदेव से प्राप्त रथ पर बैठे थे, जिसके कारण सारे नाग रथ के चारों तरफ लिपट गए और रथ के साथ चल रहे सभी सेनानियों को डसकर बेहोश कर दिया। पूरी सेना में चारों तरफ सिर्फ नाग ही नाग दिख रहे थे। पांडु ने आंखें बंद करके दिव्य जन्मा अपनी पत्नी कुंती का ध्यान किया। कुंती ने सब कुछ जान लिया और अपने गुरु और भगवान शिव के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा का ध्यान करके संकट निवारण की प्रार्थना किया। महर्षि दुर्वासा ने गरुड़ शक्ति का बाण अपने तपोबल से पांडु के तरकस में पहुंचा दिया और कुंती ने घर में बैठे बैठे अपने पति को बाण के बारे में बतलाया, जिसका संधान करके पांडु ने नाग शक्ति नष्ट कर दिया और क्रोधित होकर अपने धनुष से सैकड़ों बाण चलाकर कंस सहित उनके सभी सेनानियों को घायल कर दिया। इसके बाद भीष्म द्वारा सिखाए मंत्र का प्रयोग करके शत्रु सेना पर अग्नि बाण छोड़ दिया। मथुरा की सेना आग लग जाने से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। महर्षि संदीपनी से सीखी विद्या द्वारा वसुदेव ने गरुड़ बाण द्वारा जल की वर्षा करके मथुरा की सेना को भयमुक्त किया, किंतु इसके पूर्व महाराज पांडु अपना काम कर चुके थे। अपने धनुष से सैकड़ों बाण छोड़कर कंस के सारथी रथ धनुष सब कुछ काटकर उसको नाग फांस से बंदी बना चुके थे। राजा के बंदी बन जाने से युद्ध समाप्त हो जाता है, अर्थात मथुरा हस्तिनापुर के अधीन हो चुकी थी। कंस की मुक्ति के लिए हाथ जोड़कर वसुदेव जी पांडु से प्रार्थना कर रहे थे। पांडु ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राज्य को जीतना नहीं, अपितु दिलों को जीतना और दोस्त बनाना है। वसुदेव के कहने पर कंस को मुक्त कर देते हैं। दोनों राजाओं में मित्रता की संधि होती है। संधि पत्र के अनुसार अगर कोई भी राज्य हस्तिनापुर पर आक्रमण करेगा तो मथुरा की सेना सिर्फ हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध करेगी। कोई भी मथुरा राज परिवार का व्यक्ति कभी भी हस्तिनापुर राज परिवार के किसी सदस्य पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। किसी भी परिस्थिति में मथुरा राज्य हस्तिनापुर के साथ मित्रता संबंध नहीं तोड़ेगा। मथुरा राज्य स्वतंत्र रहेगा, न तो वो हस्तिनापुर को कोई कर देगा और न लेगा। ऐसी शर्तों के साथ एक राज्य का दूसरे राज्य से समझौता हुआ था। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण इस समझौते में बंधे होने के कारण युद्ध भूमि में होते हुए शस्त्र नहीं उठा सकते थे। यही कारण था कि बलराम को युद्ध के पूर्व ही अपने पद प्रधान सेनापति से त्यागपत्र देकर अवकाश पर जाना पड़ा था और कृतवर्मा को कार्यवाहक सेनापति बनाया हुआ था। इसीलिए प्रधान सेनापति के साथ उनकी मुख्य सेना को हस्तिनापुर की तरफ से लड़ना पड़ा था और इस प्रकार कंस ने खुशी खुशी हस्तिनापुर के महाराज पांडु को अपना दोस्त बनाया। इस दोस्ती के गवाह और करवाने वाले भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव थे। इस तरह दोनों पड़ोसी राज्य हमेशा के लिए दोस्त बन गए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा पूछे गए चारों प्रश्नों के उत्तर इस महाराज पांडु की दिग्विजय यात्रा के अंक 3 को देखकर मिल गए होंगे। आप लोगों के उत्तर जो कमेंट बॉक्स में आए हैं और पूछे गए प्रश्नों और उत्तर पर चर्चा कल परसों में आने वाले वीडियो में करेंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।